हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं मुकेश कुमार मीना। और देखिए अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं भाई। क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़ का इतिहास। हाँ, सबसे पहले अपन इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कला संस्कृति पढ़ेंगे, कला संस्कृति के बाद ज्योग्राफी। तो देखिए भाई, ध्यान दो, अपन मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन पढ़ेंगे रतन सिंह के बारे में। किसके बारे में? रतन सिंह के बारे में। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अरे इस रतन सिंह के दरबार में, रतन सिंह के दरबार में देखिए भाई कौन रहता था। एक है राघव चेतन नामक ब्राह्मण। बोलो भाई, कौन रहता था? राघव चेतन नामक ब्राह्मण रहता था। तो देखिए भाई क्या होता है, इस राघव चेतन नामक ब्राह्मण ने एक बार यात्रा करने की योजना बनाई। बोलो भाई, क्या बनाई? यात्रा करने की योजना बनाई। तो देखिए, ये राघव चेतन ब्राह्मण है, ध्यान दो भाई, यात्रा करने के लिए निकल गया। और देखिए भाई, यात्रा करने की योजना बनाई। तो ध्यान दो भाई, यात्रा करने के लिए, बोलो भाई क्या करने के लिए? यात्रा करने के लिए। हाँ देखो भाई, कहाँ चले गया बताओ? सिंगल द्वीप। बोलो कहाँ चले गया? सिंगल द्वीप चले गया। अच्छा देखिए, सिंगल द्वीप कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। कहाँ पड़ता है भाई? श्रीलंका में। तो देखिए, जब सिंगल द्वीप गया तो इसको वहां पर रात हो गई। और रात हो गई तो इसने दिमाग लगाया कि अब रात को अपन ठहरे तो कहाँ पे ठहरे भाई। तो इसने सोचा कि क्यों न आज अपन सिंगल द्वीप के राजा के घर पर चलते हैं। तो ध्यान दो दोस्तों, ये सिंगल द्वीप के राजा के घर पर चले गया। और उस समय सिंगल द्वीप का राजा, सिंगल द्वीप का राजा था भाई कौन? गंधर्व सेन। बोलो कौन था? गंधर्व सेन है। तो ये गंधर्व सेन के घर पर चले गया। और ध्यान दो, जब गंधर्व सेन के घर पर चले गया और जब रात को भोजन का टाइम हुआ तो देखो क्या होता है। अरे इस गंधर्व सेन की पुत्री, बोलो भाई किसकी पुत्री? गंधर्व सेन की पुत्री। पुत्री का नाम था पद्मनी। क्या नाम था भाई? पद्मनी। तो देखिए, गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी, ध्यान दो भाई, अरे पद्मनी क्या लेकर जाती है बताओ? भोजन लेकर जाती है। किसके पास है? राघव चेतन के पास भोजन लेकर जाती है। तो देखिए, इस राघव चेतन की नजरें किसके ऊपर पड़ती है भाई? पद्मनी के ऊपर पड़ती है। और पद्मनी को देखते इसका दिमाग खराब हो जाता है कि मैंने इतनी यात्राएं कर ली, लेकिन ध्यान दो भाई कि आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की कहीं पे नहीं देखी। तो ध्यान दो प्यारे विद्यार्थी, इस राघव चेतन ने आगे की यात्रा तो कर दी, बंदर वापिस लौट कर आ गया। कहा भाई? रतन सिंह के पास आ गया, चित्तौड़। बोलो भाई कहाँ गया? चित्तौड़ आ गया रतन सिंह के पास। और रतन सिंह से आकर कहता है कि जय ठाकुर जी की, जय ठाकुर जी, क्या हाल चाल है? आनंद हो रहे? अरे आनंद कहाँ हो रहे? आनंद तो तुम जब करोगे जब गंधर्व सेन की पुत्री पद्मनी से विवाह करके लेके आओगे। तो ध्यान दो भाई, इस राघव चेतन ब्राह्मण ने रतन सिंह का दिमाग खराब कर दिया। और रतन सिंह भी, ध्यान दो भाई, इस पद्मनी को पाने के लिए, हाँ पद्मनी को पाने के लिए, ध्यान दो भाई, अरे जोगी का तो भेष बना लिया और सीधा सिंगल द्वीप चले गया। और सिंगल द्वीप चले गया भाई। और जाकर के पद्मनी को देखा और देखते इसका भी दिमाग खराब हो गया। और दिमाग खराब होते इसने गंधर्व सेन से कहा कि मैं कोई जोगी योगी नहीं हूं, मैं तो चित्तौड़ का शासक रतन सिंह हूं और तेरी पुत्री पद्मनी से विवाह करना चाहता हूं। तो ध्यान दो भाई, गंधर्व सेन ने सोचा इतनी बड़ी मेवाड़ रियासत का शासक है, चित्तौड़ का शासक है, तो मेरी पुत्री का विवाह करने में मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गंधर्व सेन ने, बोलो किसने? अरे गंधर्व सेन ने अपनी पुत्री, अपनी पुत्री, पुत्री का नाम क्या है भाई? पद्मनी। इस पद्मनी का विवाह, पद्मनी का विवाह बोलो किसके साथ कर दिया? रतन सिंह के साथ कर दिया। और रतन सिंह इस पद्मनी को लेकर के, ध्यान दो भाई, सीधा चित्तौड़ आ गया भाई। बोलो भाई कहाँ गया? चित्तौड़ आ गया भाई। हाँ, अब देखो भाई, चित्तौड़ आ गया। अब यहाँ रहने लग गए आराम से। अब कुछ दिन रहते गए तो देखिए भाई क्या होता है कि रतन सिंह और राघव चेतन दोनों के बीच भी झगड़ा हो जाता है। और देखिए विद्यार्थी, झगड़ा तो होना ही था। तो देखिए, जब दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, राघव चेतन ब्राह्मण था, क्या कर सकता था राजा के दरबार में? लेकिन आपको पता है ब्राह्मण के पास दिमाग बहुत ज्यादा होता है भाई। हाँ, तो देखो, जैसे ही दोनों के बीच झगड़ा हुआ
तो राघव चेतन ब्राह्मण रतन सिंह से बदला लेने के लिए अरे चित्तौड़ छोड़कर सीधा दिल्ली चले गया भाई। बोलो कहां चले गया? दिल्ली चले गया। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। बोलो किसके पास पहुंच गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया। और अलाउद्दीन खिलजी से भी जाकर के कहता कि जय ठाकुर जी की, जय ठाकुर जी के हाल क्या हाल चाल हो रहे? आनंद हो रहे। अरे आनंद तेरे कहां हो रहे? तुम्हारे आनंद क्या खाक हो रहे? आनंद तो चित्तौड़ का शासक रतन सिंह कर रहा है। उसकी पत्नी पद्मनी को कैसी भी करके, कुछ भी करके, हड़प करके सीधा कहां लेके आ जा? दिल्ली लेके आ जा। तो ध्यान दो भाई, इसने राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी का भी दिमाग खराब कर दिया। और ध्यान दो भाई, ये अलाउद्दीन खिलजी भी पद्मनी को पाने के लिए अरे दिल्ली छोड़कर सीधा चित्तौड़ आ गया। बोलो भाई कहां गया? चित्तौड़ आ गया। और चित्तौड़ को आकर घेर लिया, लेकिन पार नहीं पड़ी। जब पार नहीं पड़ी तो अंत में रतन सिंह से कहता है, रतन सिंह मैं इतनी दूर से आया हूं, मुझे एक बार उसको दिखाई दो कैसी है, मैं तो देख के वापस लौट के चले जाऊंगा। तो ध्यान दो भाई, रतन सिंह कहता है कि चलो तेरे को इतने दिन हो गया है आए हुए, दिखा देते हैं एक बार, लेकिन तेरे को फेस टू फेस नहीं दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? दर्पण में दिखाएंगे। तो ध्यान दो, रतन सिंह तो उस अलाउद्दीन खिलजी तो पद्मनी को दर्पण में देखने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी अंदर गया तो अपने सैनिक उसे कह के गया कि मैं तो अंदर जाऊंगा और तुम पीछे से रतन सिंह को बंदी बनाकर सीधा दिल्ली ले जाना। कहां ले जाना? दिल्ली ले जाना। तो देखिए भाई, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो उसके सैनिकों ने वही काम किया, रतन सिंह को बंदी बनाया और सीधा दिल्ली ले गए। बोलो भाई कहां ले गए? दिल्ली ले गए। तो बताओ अब रतन सिंह कहां गया भाई? दिल्ली आ गया। अब दिल्ली आ गया तो ध्यान दो भाई, पद्मनी, बोलो कौन है? पद्मनी। बताओ, अरे पद्मनी अकेली कहां रह गई? पद्मनी अकेली कहां रह गई बताओ? चित्तौड़ रह गई। कहां रह गई? चित्तौड़। तो देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी, बोलो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी पद्मनी के पास गया और कहा कि भाई अब तुम्हारा पति तो वहां गया, दिल्ली ले गए उसको तो हम बंदी बना के, अब तुम भी एक काम करो, दिल्ली चलो। लेकिन ध्यान दो दोस्तों, पद्मनी अलाउद्दीन खिलजी से कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी मैं तेरे साथ दिल्ली चलूंगी तो सही, लेकिन मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। तो बताओ कि मेरे साथ मेरी 1600 दासियां चलनी चाहिए, इसलिए तू 1600 डोलियों या पालकियों की व्यवस्था करवा। अगर तू 1600 डोलियों या पालकियों की व्यवस्था करवा दे तो मैं तेरे साथ दिल्ली चलने के लिए तैयार हूं। तो ध्यान दो, अरे अलाउद्दीन खिलजी ने तो आओ देखिए और तुरंत 1600 डोलियों की व्यवस्था करवा दी। और ध्यान दो, पद्मनी ने अरे उस 1600 पालकियों में 1600 सैनिकों को, बोलो किसको? 1600 सैनिकों को दासियों का वेश पहना दिया और ध्यान दो पालकियों में बिठा दिया। उनमें देखिए दोस्तों, अरे रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति थे, गोरा और बादल। बोलो कौन कौन थे? गोरा और बादल। किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। तो गोरा और बादल सहित 1600 सैनिक सीधे कहां चले गए बताओ? दिल्ली चले गए भाई। अब दिल्ली चले गए तो पद्मनी दिल्ली चले गई भाई। हाँ, अब देखो जब दिल्ली चले गई तो अलाउद्दीन खिलजी फिर किसके पास आता है? पद्मनी के पास आता है। लेकिन ध्यान दो, पद्मनी फिर कहती है कि अलाउद्दीन खिलजी मैं तेरे साथ जीवन भर रहूंगी, लेकिन तुम मेरे पति से मुझे एक बार मिला दो। तो ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी पद्मनी की बात मान लेता है और पद्मनी को रतन सिंह के पास भेज देता है। और पद्मनी इस रतन सिंह को कोई गुप्त मार्ग से सीधी भगा करके चित्तौड़ लेकर आ जाती है। लेकिन देखिए, अब अलाउद्दीन खिलजी बैठे रहने वाला थोड़ी था। अरे अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए दोबारा प्रस्थान कर गया। अच्छा हाँ, तो देखिए भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कर गया पद्मनी को पाने के लिए। हाँ, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। तो देखिए भाई, ध्यान दो,
अलाउद्दीन खिलजी जब दिल्ली छोड़कर वापस चित्तौड़ की ओर आया तो देखिए भाई दिल्ली से प्रस्थान किया, वो तारीख थी 28 जनवरी 1303। बोलो भाई क्या थी? 28 जनवरी 1303 को दिल्ली से प्रस्थान किया था चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए। और ध्यान दो भाई, चित्तौड़ को आकर घेर लिया। बोलो किसको आके घेर लिया? चित्तौड़ को आकर घेर लिया लगभग 8 महीने तक। कितने महीने तक? 8 महीने तक घेरा डाले रखा। हाँ बोलो कितने महीने तक? 8 महीने तक घेरा डाले रखा। और देखिए भाई अंत में, देखिए अगस्त 1303 में, बोलो भाई कब की बात है? अंत में, देखिए अंत में ध्यान दो भाई, अगस्त 1303 में देखिए भाई चित्तौड़ का युद्ध हुआ। बोलो कौन सा युद्ध हुआ? चित्तौड़ का युद्ध हुआ। अच्छा देखो ये युद्ध किस किस के बीच हुआ बताओ? हाँ अरे ये युद्ध हुआ देखिए भाई रतन सिंह, बोलो कौन है? रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। तो ध्यान दो दोस्तों, इस युद्ध में, अरे इस युद्ध में रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। और आगे लिखूंगा रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। और रतन सिंह की पत्नी पद्मनी ने जौहर कर लिया 1600 सैनिकों दासियों के साथ। तो पद्मनी ने जौहर कर लिया 1303 में। ठीक है ना भाई? ये मेवाड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा जौहर या साका माना जाता है। समझ गए ना भाई? हाँ देखिए जौहर क्या होता है और साका क्या होता है और केसरी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करता हूं। देखिए कोई भी राजा महाराजा जब युद्ध मैदान में जाते हैं तो अपने सिर के ऊपर केसरिया रंग की पगड़ी बांध के जाते हैं और शत्रु से लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो भाई वो केसरिया कहलाता है, यानी जिसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया और वो वीरगति को प्राप्त हो गया तो वो केसरिया कहलाता है। और उनकी पत्नियां रानियां मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए आग में या जल में कूद कर अपने आप को समाप्त कर लेती है, वह जौहर कहलाता है। तो राजाओं ने किया वो केसरिया, रानी ने किया जो जौहर, और केसरिया और जौहर दोनों हो जाए तो वो साका बन जाता है। क्या बन जाता है? साका। जैसे राजस्थान का पहला साका तो 1301 में हो गया था रणथंबोर में। समझ गए ना? तो ये तो 1303 में हुआ, अगस्त 1303 में। तो ये मेवाड़ का तो पहला हो गया और राजस्थान का दूसरा जोर हो गया। अच्छा देखो अब एक बार इस चीज को दोबारा पढ़ो, एक एक चीज याद होनी चाहिए। हाँ मेरा उद्देश्य यह है कि एक बार अगर आप क्लास ले लोगे तो दोबारा कभी जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी राजस्थान जी के। इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। अच्छा अब देखिए एक एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए। बाकायदा पेन और कॉपी लेके बैठो, एक एक चीज आपको उतारनी है। कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है राजस्थान जीके के लिए आपको। ठीक है? देखिए दोबारा एक एक चीज क्लियर करो, बताइए 1301 से लेकर 1303 का शासनकाल किसका है भाई? रतन सिंह का। देखो किसका शासनकाल है? रतन सिंह का। बताओ रतन सिंह के दरबार में कौन रहता था? राघव चेतन नामक ब्राह्मण। कौन रहता था? राघव चेतन नामक ब्राह्मण रहता था। राघव चेतन ब्राह्मण ने यात्रा करने की क्या बनाई? योजना बनाई भाई। अच्छा बताओ राघव चेतन ब्राह्मण यात्रा करने के लिए कहां गया? सिंगल द्वीप। बोलो कहां गया? सिंगल द्वीप गया। सिंगल द्वीप कहां पड़ता है? श्रीलंका में। सिंगल द्वीप के राजा का क्या नाम था? गंधर्व सेन था। अरे गंधर्व सेन की पुत्री का क्या नाम था? पद्मनी। बोलो क्या नाम था? पद्मनी। हाँ पद्मावती भी ऑप्शन मिलेगा आपको, पद्मनी करना है। अच्छा बताओ पद्मनी से विवाह किसने किया? रतन सिंह ने। बोलो किसने किया? रतन सिंह ने किया। समझ गए ना भाई? हाँ वो अलग चीज है भाई, है ना कि देखते दिमाग खराब हो गया, वो छोड़ो उस चीज को। तो कुल मिला के ये कि पद्मनी से विवाह किसने किया? रतन सिंह ने किया। अच्छा देखो रतन सिंह पद्मनी को सिंगल देव से फिर सीधा कहां लेकर आ गया? चित्तौड़ लेकर आ गया। लेकिन आपको पता है रतन सिंह और राघव चेतन के बीच किसी बात को लेकर क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। तो बताओ राघव चेतन ब्राह्मण अरे रतन सिंह से बदला लेने के लिए चित्तौड़ छोड़कर कहां चले गया? दिल्ली चले गया। किसके पास?
अलाउद्दीन खिलजी के पास है। बोलो किसके पास है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब बताओ, जब अलाउद्दीन खिलजी के पास पद्मिनी की जाकर पद्मिनी की अलाउद्दीन खिलजी के पास सुंदरता का वर्णन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पद्मिनी को पाने के लिए दिल्ली छोड़कर कहां गया? चित्तौड़ आ गया। और बताओ, चित्तौड़ आकर पद्मिनी को किसमें देखा? अरे दर्पण में। बोलो किसमें देखा? दर्पण में, शीशे में, आईने में देखा। अच्छा, दर्पण में देखा। और देखो भाई, रतन सिंह को फिर पीछे से बंदी बनाकर उसके सैनिक कहां ले गए? दिल्ली ले गए। अब बताओ, पद्मिनी के साथ फिर कितने सैनिक दिल्ली गए थे? 1600 सैनिक दिल्ली गए थे। उन 1600 सैनिकों में रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति कौन कौन थे? गोरा और बादल थे। ये गोरा और बादल पद्मिनी के क्रम से चाचा और भतीजा लगते थे। अब बताओ भाई, चाचा और भतीजा लगते थे, सारे के सारे वहां चले गए। अब देखो भाई, आपको पता है ये 1600 सैनिक गए उस समय, तो देखो भाई ये पद्मिनी को, रतन सिंह को, देखो भाई कैसी है पद्मिनी, रतन सिंह को कोई गुप्त मार्ग से भगाकर सीधी चित्तौड़ लेकर आ जाती है। और ये 1600 सैनिक उस समय तो अलाउद्दीन खिलजी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, वहीं रोक के रख लेते हैं और ये आसानी से लेकर आ जाती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बैठने वाला नहीं था। बताओ, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान कब किया? दोबारा 28 जनवरी 1303 को प्रस्थान किया और चित्तौड़ को आकर घेर लिया। लगभग कितने महीने तक घेरा डाले रखा? 8 महीने तक घेरा डाले रखा। और अगस्त 1303 में, हाँ 26 अगस्त, अंतिम परिणाम कितनी तारीख को निकला था? बोलो 26 अगस्त। हाँ, तो अगस्त 1303 में चित्तौड़ का युद्ध रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ, जिसमें रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया और रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने जौहर कर लिया 1600 दासियों के साथ। ये राजस्थान का दूसरा और मेवाड़ का पहला जौहर या साका माना जाता है। ठीक है भाई। हाँ, चलो एक बार इसको अब अपनी कॉपी के अंदर एक एक चीज लिखना है। ठीक है भाई, चलो देखो, एक बार नजर डालो इसके ऊपर। हाँ, चलो कोई बात नहीं, जब अगली क्लास में बैठो आप तो पेन और कॉपी साथ में लेके बैठना। ठीक है ना भाई। अभी रतन सिंह पूरा नहीं हुआ, इसको एक बार दोबारा और देखते आगे। चलो, अब बिना देखे आंसर देना, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है बोर्ड को, बिना देखे आंसर देना एक एक चीज का। बताओ, तो ये देखिए रतन सिंह, ये मेवाड़ में रावल शाखा का, कौन शाखा का? रावल शाखा का अंतिम शासक था ये रतन सिंह, रावल शाखा का। ठीक है ना भाई। हाँ, अब गुइल वंश या रावल शाखा का अंतिम शासक था। अब इनका एक दूसरा रूप चलेगा बाद में, सिसोदिया। क्या चलेगा अब? सिसोदिया। पहले इसके बारे में पढ़ो दोबारा। बताओ, बिना देखे आंसर देना। बताओ, मेवाड़ में 1301 से लेकर 1303 का शासनकाल किसका है भाई? रतन सिंह का। किसका है? रतन सिंह का। बताओ, रतन सिंह की दरबार में कौन रहता था? राघव चेतन नामक ब्राह्मण रहता था। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। अच्छा बताइए, राघव चेतन ब्राह्मण यात्रा करने के लिए कहां गया था? सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप कहां पड़ता है? श्रीलंका में। अच्छा बताइए, सिंगल द्वीप के राजा का क्या नाम था? गंधर्व सेन था। गंधर्व सेन की पुत्री का क्या नाम था? पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। बताओ, पद्मिनी से विवाह किसने किया? रतन सिंह ने किया। बोलो भाई, किसने किया? रतन सिंह ने किया। अच्छा बताओ, फिर रतन सिंह पद्मिनी को लेकर जब चित्तौड़ आ गया, तो बताओ फिर राघव चेतन और रतन सिंह के बीच झगड़ा हो जाता है। तो देखो, राघव चेतन रतन सिंह से बदला लेने के लिए चित्तौड़ छोड़कर कहां चले जाता है? दिल्ली। दिल्ली किसके पास है? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अच्छा बताओ, अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ और दिल्ली छोड़कर कहां गया?
चित्तौड़ आ गया। और ध्यान दो, जब पार नहीं पड़ी तो देखो भाई अंत में कहा कि मुझे दिखा दो। तो बताओ पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी किस में देखा था? दर्पण में। किस में देखा था? दर्पण में। और रतन सिंह को बंदी बना करके अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक दिल्ली ले गए। अब बताओ पद्मिनी के साथ कितने सैनिक दिल्ली गए थे? 1600 सैनिक दिल्ली गए थे। उनमें रतन सिंह के दो प्रमुख सेनापति कौन कौन थे? गोरा और बादल, जो पद्मिनी के क्या लगते थे? चाचा और भतीजा लगते थे। अच्छा, अब बताइए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर दोबारा आक्रमण करने के लिए कब प्रस्थान किया? 28 जनवरी 1303 को। और चित्तौड़ को आकर घेर लिया, लगभग 8 महीने तक घेरा डाले रखा। और देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगस्त 1303 में, बोलो कब? अगस्त 1303 में, यानी 26 अगस्त 1303 को अंतिम परिणाम निकला था। अगस्त 1303 में चित्तौड़ का युद्ध रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ, जिसमें रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया। और उसकी पत्नी पद्मिनी ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। ये मेवाड़ का पहला और राजस्थान का दूसरा जौहर माना जाता है। तो बताइए आप लोग चित्तौड़ दुर्ग का, बोलो भाई कौन से दुर्ग का? पहला साका कब हुआ भाई? 1303 में। अच्छा देखो भाई, ये किसके नेतृत्व में हुआ बताओ? पद्मिनी के नेतृत्व में। हाँ भाई, किसके नेतृत्व में हुआ ये जौहर बताओ? पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। बोलो किसके विरुद्ध हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ भाई। हाँ, केसरिया रतन सिंह के नेतृत्व में हो गया, जौहर पद्मिनी के नेतृत्व में हो गया, और दोनों मिलकर के एक साका बन गया। ये मेवाड़ का या राजस्थान का, सॉरी, मेवाड़ का पहला साका माना जाता है और राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। राजस्थान में जौहर मेला भी कहाँ लगता है? चित्तौड़ दुर्ग में। कहाँ लगता है? चित्तौड़ में लगता है जौहर मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है भाई ये। अच्छा, अब देखिए भाई ध्यान दो, अरे अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच 1303 में जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, बोलो कौन सा वर्णन है? आंखों देखा वर्णन, यानी इस युद्ध का सजीव वर्णन, सजीव वर्णन का आंखों देखा वर्णन, बोलो किसने किया था? अमीर खुसरो ने। हाँ भाई, किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अपनी पुस्तक, इसकी पुस्तक का नाम है खेजायन। क्या नाम है? खेजायन उल फतह। बोलो भाई किसमें किया? खेजायन उल फतह में किया था। अच्छा, दूसरी बात देखिए भाई, पद्मिनी से संबंधित एक ग्रंथ और है, उसका नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत एक ग्रंथ है भाई। हाँ, पद्मावत ग्रंथ का लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। अच्छा देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने यह ग्रंथ बताओ भाई कब लिखा? ये ग्रंथ लिखा 1540 ईस्वी में है भाई। कब लिखा? 1540 ईस्वी में है। उस समय मेवाड़ का राजा था उदय सिंह। बोलो कौन था? उदय सिंह के समय लिखा था। हालांकि मलिक मोहम्मद जायसी तो शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था। ठीक है भाई। हाँ, तो देखो पद्मावत ग्रंथ का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ग्रंथ कब लिखा? 1540 में लिखा। किसके समय लिखा? उदय सिंह के समय लिखा। महाराणा प्रताप का पिता था ना उदय सिंह, उसके समय लिखा था। और देखिए विद्यार्थियों, अरे इस पद्मिनी से संबंधित एक पद्मिनी का संदेशवाहक तोता भी था। तो बताओ पद्मिनी के संदेशवाहक तोते का क्या नाम था? बताओ भाई। पद्मिनी के संदेशवाहक तोते का नाम था हीरामन। क्या नाम था? हीरा मन। है भाई, पद्मिनी के संदेशवाहक तोते का नाम क्या था? हीरामन। हाँ, हीरामन तोता। किसका तोता था भाई ये? पद्मिनी का। समझ गए? तो आपको लिखना है नोट करके कि पद्मिनी के संदेशवाहक तोते का नाम क्या था। तो आपको आंसर देना हीरामन है। और देखो ये हीरामन जाति के तोते, बोलो कौन जाति के तोते? हीरामन जाति के तोते वर्तमान में कहां पाए जाते हैं? वर्तमान में गागरोन दुर्ग में। बोलो भाई कहां पाए जाते हैं?
गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ है भाई? झालावाड़ में। कहाँ है बोलो? झालावाड़। ठीक है ना भाई? हाँ, तो देखो बताइए, तो चित्तौड़ में, मेवाड़ में राहुल शाखा का अंतिम शासक कौन था? राहुल रतन सिंह था। कौन था भाई? रतन सिंह था। ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया था? पद्मिनी को पाने के लिए। ठीक है भाई, एक बार दोबारा देखो, बताओ चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका कब हुआ था? 1303 में। ये साका मेवाड़ का है, चित्तौड़ का तो पहला था, लेकिन राजस्थान का दूसरा जोहर था। राजस्थान कौन सा था? दूसरा। राजस्थान का पहला जोहर कहाँ हुआ था? रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में हुआ था 1301 में। वो भी अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध हुआ था। होने में तो फिर हमीर देव चौहान की पत्नी रंग देवी किया था। तो बताओ चित्तौड़ दुर्ग का या मेवाड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 में। ये राजस्थान का दूसरा, मेवाड़ का पहला जोहर या साका माना जाता है। समझ गए? अलग से नोट करना कि ये मेवाड़ का है, चित्तौड़ दुर्ग का तो पहला, लेकिन राजस्थान का दूसरा जोहर या दूसरा जोहर या साका माना जाता है। बताओ 1303 में अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच जो चित्तौड़ का युद्ध हुआ था, उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन या सजीव वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, जो युद्ध मैदान में साथ में आया था। अमीर खुसरो ने कौन सी बुक में किया? तो मेरे विद्यार्थियों आंसर देना है, खजाइन उल फतेह। बोलो भाई क्या? खजाइन उल फतेह में। अच्छा, पद्मावत ग्रंथ का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने यह ग्रंथ कब लिखा? 1540 में लिखा। अच्छा बताओ, 1540 में लिखा, किसके समय लिखा? उदय सिंह के समय। उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? उदय सिंह था। अच्छा बताओ, पद्मिनी के संदेश वाहक तोते का नाम क्या था? हीरामन है। हीरामन जाति के तोते कहाँ पाए जाते हैं वर्तमान में? गागरोन में। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। समझ गए? जो राजस्थान में जल श्रेणी का महत्वपूर्ण दुर्ग है, नहीं है? हाँ, ठीक है भाई। अब देखिए, इससे आगे जस्ट अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और रेगुलर क्लास लो 3-4 दिन तक। आप खुद ये कहोगे कि सर वास्तव में राजस्थान जीके का पढ़ने का आनंद आ गया। समझिए, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है भाई, चलो उतारो इसको एक बार। ठीक है भाई, आंसर दो एक बार बिना देखे। बताओ चित्तौड़ दुर्ग का पहला साका है, मेवाड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? पद्मिनी के नेतृत्व में। अच्छा, ये मेवाड़ का तो पहला था, लेकिन राजस्थान का दूसरा जोहर या साका माना जाता है। वो भी पढ़ेंगे अपन, पहला भी पढ़ेंगे। अच्छा देखो, इस युद्ध का सजीव वर्णन किसने किया था? अमीर खुसरो ने। 1303 वाले चित्तौड़ युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। बोलो कौन सी बुक में किया? खजाइन उल फतेह में किया। अच्छा फिर बताओ, पद्मावत ग्रंथ, ग्रंथ हो रहा है भाई पद्मावत, बताइए पद्मावत ग्रंथ का लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने ग्रंथ कब लिखा? 1540 ईस्वी में लिखा। किसके समय लिखा? उदय सिंह के समय लिखा। अच्छा, वैसे ये जायसी शेर ससुरी का दरबारी कवि था। अच्छा, पद्मिनी के संदेश वाहक तोते का नाम क्या था? हीरामन। बताइए, हीरामन जाति के तोते वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग कहाँ है भाई? झालावाड़ में। ठीक है, अब बिल्कुल जस्ट इससे आपको पिछली वाली क्लास भी देखनी है, और अब आगे वाली क्लास बिल्कुल क्रम से चलना है आपको। ठीक है, हाँ, और देखिए भाई अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।